नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। मांझी और तेज प्रताप की मुलाकात के बाद जो बीजेपी खेमा है वहां हलचल मची है, जिसके बाद मोर्चा संभाला है सुशील कुमार मोदी ने और उनका हथियार बना है उनका ट्विटर अकाउंट। दनादन 4-5 ट्वीट करके पूरे मसले पर सुशील मोदी ने स्थिति साफ करने की कोशिश की है और ये जताने की कोशिश की है कि सरकार पूरी तरीके से स्थिर है, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ा दावा यह कर दिया है कि कुछ नेता जबरदस्ती जीतन राम मांझी से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसी मुलाकातों पर सियासी गुणागणित लगाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि सुशील मोदी ने क्या ट्वीट किया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए किसी जनप्रतिनिधि की उनसे शिष्टाचार भेंट का राजनीतिक मायने निकालने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जीतन राम मांझी किसी एक जाति के नहीं बल्कि बिहार में दलितों के बड़े सर्वमान्य नेता हैं। उन्होंने राजद का कुशासन भी देखा है। उनसे किसी को जबरदस्ती मिलवा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए अटूट है और इसकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। तीसरा ट्वीट सुशील मोदी ने किया। उन्होंने लिखा कि एनडीए एक लोकतांत्रिक गठबंधन है, इसलिए जनता से जुड़े मुद्दों पर सभी घटक दलों की राय अलग अलग हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में घटक दल को एक दूसरे के विरुद्ध सार्वजनिक बयानबाजी करने के बजाय संगठन के आंतरिक मंच पर अपनी राय रखनी चाहिए। और एक और ट्वीट सुशील मोदी ने किया। उन्होंने लिखा कि इस समय कोरोना महामारी से सबको मिलकर लड़ना चाहिए ताकि सरकार और कोरोना योद्धाओं का मनोबल ऊंचा रहे। एनडीए के सभी घटक दलों से अपील है कि वे गैर जिम्मेदार बयानबाजी करने की बजाय पीड़ित मानवता की रक्षा करने में अपनी ऊर्जा लगाएं। तो चल रही कयासबाजी पर विराम लगाने की कोशिश यहां पर सुशील मोदी ने की है। उन्होंने लगातार 4-5 ट्वीट करके ये जताने की कोशिश की है कि एनडीए खेमा एकजुट है, लेकिन ये भी उन्होंने जता दिया कि कुछ ना कुछ दिक्कत तो है, इसलिए बयानबाजी का दौर चल रहा है। और जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उन लोगों से उन्होंने अपील की है कि अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो इंटरनल फोरम पर पार्टी का जो आंतरिक मीटिंग है, जो बैठक होती है, उसमें आप बात रखिए। सार्वजनिक मंच पर मीडिया के सामने ट्वीट के जरिए बात मत रखिए। तो चलिए देखना बड़ी बात होगी कि क्या सुशील मोदी के दावों में दम है कि कोई खिचड़ी नहीं पक रही, सिर्फ औपचारिक मुलाकात है, जबरदस्ती लोग मांझी जी से मुलाकात कर रहे हैं। बता दें कि सुशील मोदी का कुछ भी कहना या उनकी जो पूरी कार्यप्रणाली है बिहार को की राजनीति में, वो बेहद मायने रखता है वर्तमान स्थिति में। क्योंकि 2015 में भी जब यहां पर जेडीयू और आरजेडी की सरकार बन गई थी, तब 2 साल बाद 2017 में संकट मोचक बनकर आए थे सुशील मोदी और उस पूरे जो स्थिति को, जो गठबंधन का समीकरण था, उसको पलट दिया था सुशील मोदी ने। और फिर जेडीयू जो है वापस बीजेपी में घर वापसी की थी। लगातार सुशील मोदी उस दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लालू और लालू परिवार पर बड़े बड़े आरोप लगाते थे, जांच की बात कहते थे, जिसके बाद जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों में खटास आई और नीतीश कुमार दबी जुबान में कहने लगे कि जो आरोप लग रहे हैं उस पर तेजस्वी को कुछ कहना चाहिए। और इसी पूरे घटनाक्रम के बाद 2017 में तख्ता पलट हुआ था। महागठबंधन जो है उसकी पूरी कायाकल्प रूपरेखा बदल गई थी। आरजेडी जेडीयू उसमें से अलग हो गई थी और एनडीए में चली आई थी और आरजेडी का खेमा अलग थलग पड़ गया था। अब देखते हैं कि एक बार फिर से ट्विटर के जरिए ही सही सुशील मोदी ने मोर्चा तो संभाला है, लेकिन क्या सुशील मोदी के मोर्चेबंदी का कुछ फायदा बीजेपी को होगा? नतीजे आए और दोनों जो परस्पर विरोधी गठबंधन है, दोनों में बहुत कम का फर्क है सीटों को लेकर, इसलिए लगातार सरकार में उथल पुथल होने की बातें सामने आती रहती है। छोटी सी भी कोई मुलाकात होती है, कोई ट्वीट भी आता है तो सरगर्मी बढ़ जाती है। देखना होगा कि ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कवायद है या वाकई तख्ता पलट की कोई तैयारी है। बिहार की खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।